स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में हम चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 की बात करेंगे। अध्याय 6 का नाम है ध्यान योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, अपने आप को कैसे जान सकते हैं। इस चैप्टर में टोटल 47 श्लोक है। अध्याय 6 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन, संन्यास मार्ग और कर्म योग मार्ग में से ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप आंसर नहीं जानते तो इस भगवत गीता सीरीज के लास्ट एपिसोड कर्म संन्यास योग को जरूर देखें। तो आइए अब अध्याय 6 शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत श्री कृष्ण एक ट्रू योगी कैसा होना चाहिए उससे करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त हम खुद होते हैं और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हम खुद ही होते हैं। बस खेल सिर्फ अपनी सेंसेस पे संयम रखने का है। जो योगी अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वही अपने आप के सच्चे दोस्त बन सकते हैं। पर ये इंद्रियों पे काबू पाया कैसे जाए? ध्यान योग से। श्री कृष्ण अब ध्यान करने की विधि समझाते हैं और वो कहते हैं सबसे पहले आप कोई भी साफ जगह ढूंढ लें। ये जगह आपके ग्राउंड लेवल से ना बहुत ऊपर और ना बहुत नीची होनी चाहिए। फिर वहां कोई एक क्लीन कपड़ा या मैट बिछा के उस पे एक फिक्स्ड आसन में बैठ जाएं। अब आसन ऐसा होना चाहिए कि आपका टॉर्सो, आपकी जो अपर बॉडी है, आपका नेक और हेड सब एक स्ट्रेट लाइन में हो। बेसिकली एक सिटिंग इरेक्ट पोस्चर में आपको बैठना है। फिर अपनी आंखें बंद करके फोकस करना है अपने फोरहेड के सेंटर पे, अपनी दोनों आईब्रोज के सेंटर में। अब 1 मिनट का पॉज लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि फोरहेड के सेंटर पे, ये दोनों आईब्रोज के सेंटर में ही फोकस करने को क्यों कहा जाता है? आपने कभी शिवजी की पिक्चर को गौर से देखा है? शिवजी के फोरहेड के सेंटर में उनकी तीसरी आंख होती है। वो एक प्रतीक है। जब आप ध्यान मुद्रा में होते हो तो आपकी दोनों फिजिकल आंखें बंद होती हैं, बट आपका अंजना चक्र, जो हमारी बॉडी के 7 चक्रों में से एक चक्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अंजना चक्र हमारे फोरहेड के सेंटर में होता है और उसे इंग्लिश में थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना सारा फोकस फोरहेड के सेंटर में रखो और शांत, निडर और फोकस माइंड से उस सुप्रीम ब्रह्मांड के बारे में सोचो और उसमें खो जाओ। ऐसा करने से क्या ही होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद एक्सपीरियंस करना होगा। बस मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़े अपने माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए, बट जब आपको वो ध्यान मुद्रा का एक्सपीरियंस होगा, आप वो एहसास कभी नहीं भूल पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस में से सिर्फ एक मैसेज लेना है तो वो ये है कि आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करो। ध्यान योग ट्रांसफॉर्मेटिव है। चलिए अब श्री कृष्ण की बात आगे सुनते हैं। हे अर्जुन, ये ध्यान योग उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते। ये उनके लिए भी नहीं है जो बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोते। जो इंसान एक बैलेंस तरीके से खाता है और अपनी सारी एक्टिविटीज कॉन्शियसली बैलेंस स्टेट में करता है, सिर्फ वही इस ध्यान योग को करने के योग्य है। एक बार आप ध्यान करना सीख गए तो इस पाथ पे स्लोली एंड स्टेडिली आगे बढ़ते चलो। अब श्री कृष्ण जी के इस हैवी डोज ज्ञान के बाद अर्जुन अपना बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित रहता है। मैं जैसे ही ध्यान करने बैठता हूं, आई एम नॉट एबल टू फोकस। आप मुझे डिटेल में बताओ कि ध्यान योग कैसे करा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नो डाउट ये मुश्किल है। इनफैक्ट माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट सिर्फ एक ही तरीका है, वो सेम तरीका जो हर अच्छी चीज को पाने के लिए चाहिए होता है, प्रैक्टिस, मेहनत। बस बिना हिम्मत हारे कीप ट्राइंग। अर्जुन अब एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, श्री कृष्ण, अगर कोई ध्यान मार्ग के रास्ते पे चलता है, कुछ दिन ध्यान करने की कोशिश भी करता है और फिर प्रैक्टिस छोड़ देता है, अपना लक्ष्य पाने से पहले ही गिव अप कर देता है, तो
ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? श्री कृष्ण इसके जवाब में बताते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इनफैक्ट वो अपनी एफर्ट्स के हिसाब से सुख भी भोगेंगे, बस वो परमानेंट नहीं होगा। सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्पीड पे करते हैं। ऐसे लोगों को उनके अगले जन्म में योग और फेवरेबल परिस्थिति मिलेंगी, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जहां छोड़ी थी वहीं से ही आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड विद दैट इंटरेस्टिंग थॉट, भगवत गीता के 6th चैप्टर का क्रक्स यही है कि ध्यान योग वो रास्ता है जिससे हम ब्रह्मांड के साथ यूनाइट हो सकते हैं, और उसको करने का तरीका मेडिटेशन है। हर वो रिवॉर्डिंग चीज की तरह मेडिटेशन की एक्सपर्टीज भी प्रैक्टिस से आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान योग को ट्राई करने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाए तो हमें नेक्स्ट जन्म में योग और परिस्थितियां हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में हमें फेवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।